नमस्कार दोस्तों, आज सुबह वीडियो की शुरुआत मैंने की थी गाजीपुर के इसी बॉर्डर से। उसके बाद मैं टिकरी बॉर्डर गया, सिंघू बॉर्डर गया और शाम को फिर एक बार गाजीपुर बॉर्डर आया हूँ। सुबह भी मैंने कहा, बार बार वीडियो में कहा कि आज 26 नवंबर है। साल बदला, तारीख वही है। साल 2020 का 26 नवंबर और 2021 के 26 नवंबर के बीच एक साल, किसानों के आंदोलन के एक साल, मोर्चेबंदी के एक साल, सरकार के सितम के एक साल, सरकार की तरफ से चेतावनी के एक साल, किसान आंदोलन को बदनाम करने के एक साल, तमाम साजिशों के एक साल, और तो और इस एक साल में बहुत कुछ हुआ। उसमें एक लखीमपुर कांड भी हुआ, लखीमपुर हिंसा भी हुई, जिसमें किसानों को मंत्री पुत्र ने गाड़ियों के काफिले से रौंद दिया। मंत्री पुत्र सलाखों के पीछे है, लेकिन वो मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जिसका नाम अजय मिश्रा टेनी है, आज भी अपनी कुर्सी पर काबिज है। और उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मेरे साथ एक खास किसान नेता है। इनका नाम है तेजिंदर सिंह विर्क, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और गाजीपुर का जो ये मोर्चा है, यहाँ जहाँ मैं हूँ, यहाँ से करीब 50 मीटर पीछे स्टेज है। इस स्टेज पर आज बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये स्टेज लगा था 26 नवंबर के 10-15 दिन बाद। उसके पहले खाली सड़क थी, खुला आसमान था, और उस वक्त पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन आज इनका क्यों जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा के जो शिकार हुए 4 किसान जो मारे गए, जिनकी मौत हुई, लेकिन 4, 6, 10 वो किसान जो बच गए, उसमें तेजिंदर सिंह विर्क मुख्य है। वो वीडियो जो वायरल हुआ, जिस वीडियो में गाड़ियों के काफिले से कुचले जाते किसानों की तस्वीरें आपने देखी होगी, उस काफिले से कुचले जाते जो किसान थे, उनमें सबसे आगे तेजिंदर सिंह विर्क चल रहे थे। और इनके साथ दाएं बाएं इनके 4-5 साथी थे। वो सारे साथी बुरी तरह से हादसे के शिकार हुए, कई सप्ताह तक अस्पताल में रहे। खुद तेजिंदर सिंह विर्क मेदांता गुरुग्राम में हॉस्पिटलाइज रहे। मैं मिलने भी गया था 3 अक्टूबर की घटना के 2 दिन बाद, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे। बच गए, ऊपर वाले की मेहरबानी थी। टेनी पुत्र या उनके काफिले ने कोशिश तो पूरी की थी। लेकिन आज इस मोर्चे पर तेजिंदर सिंह विर्क फिर से वापस आए हैं, जिस मोर्चे की शुरुआत राकेश टिकैत, तेजिंदर विर्क और तमाम उन किसानों ने की थी, जिन्हें शायद तब यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि आंदोलन 1 साल चलेगा और 1 साल चलने के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तेजिंदर सिंह विर्क साहब, हमने वो तस्वीर, वो वीडियो देखा था, और चूंकि मैं आपसे 20 बार इंटरव्यू मैंने इसी गाजीपुर बॉर्डर पर किया था, इसलिए उस वीडियो को देखकर जब 3 तारीख की रात, 3 अक्टूबर की रात वीडियो वायरल हुआ और मैंने देखा बहुत जख्मी हालत में, जिसको कहते हैं खून से लथपथ, उस वीडियो को देखकर एकदम बुरी तरह से हिल जाना, जिसको कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ। ये पगड़ी आपके माथे पर नहीं थी, पूरे जिस्म पर जख्म के निशान थे, लहूलुहान थे। और उसके बाद आज आप वापस इसी मोर्चे पर आए हैं, जहां से आपने इस आंदोलन को धार देने में आप लोगों की अहम भूमिका निभाई। आज आपकी प्रतिक्रिया आप बताओ। 1 साल गुजरा, लखीमपुर खीरी गुजरा, कैसे आपने देखा? देखिए, आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 2021 है, एक 26 नवंबर 2020 था। 5 जून को ये अध्यादेश आए, उसके बाद देश के संगठनों ने इस अध्यादेश के खिलाफ बैठ के चर्चा की और आंदोलन की रूपरेखा बनी। जब तो 26 नवंबर का दिन था। आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से, देश के इलाकों से लोग दिल्ली की ओर निकले थे। आज के दिन मैं जब तराई से निकला था, हज़ारों लोगों को लेकर हम जब दिल्ली की ओर बढ़े, तो हमें रामपुर जनपद के बिलासपुर तहसील में पुलिस ने रोक दिया, वहीं डिटेन कर लिया। लगभग हम 3 दिन वहाँ पर रहे। लेकिन उस समय हम 2 दिन का कार्यक्रम लेकर चले थे कि 2 दिन का ये आंदोलन है, 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 1 साल भी लगेगा। तो आज 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल के अंदर हमने 28 जनवरी भी देखी है। हमने 28 जनवरी, यही मंच था, यही जगह थी और यही समय था। जिस समय आप खड़े हैं, ये वो समय था कि उस क्रूर सरकार के कायर लोग जो थे, वो चारों तरफ उसके हुक्मरान के जो प्यादे थे, जो पुलिस थी, तमाम उसके जो आर्म्स एक्ट लोग थे, वो बंदूकें लेकर खड़े थे। और मीडिया भी खड़ा था, देश देख रहा था मीडिया से कि कुछ चंद लोग थे, राकेश टिकैत और मैं, मेरे साथी मंच पर थे, और हमारे जो क्रांतिकारी साथी, जो जाबाज साथी बच गए थे,
मुश्किल से 100-125 लोग होंगे। और उस दिन भी रात भी हमने देखी, वो मंजर भी मौत से कम नहीं था, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब इनका अंत है। और 2000 पुलिस वाले थे, 2 से 3 हज़ार पुलिस था जी। और उसमें बहुत सारे मीडिया के वो लोग थे जो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश में शामिल थे। एक मशहूर एंकर ने रात में लिख दिया था, आंदोलन की आखिरी रात है। लेकिन आंदोलन की आखिरी रात से आज 26 नवंबर है, बीच में 19 नवंबर भी आया जब उस मगरूर प्रधानमंत्री ने, अहंकारी सरकार के मुखिया ने उस कानून को वापस लिया, जिस कानून को एक तरह से कहे राज्यसभा में जिस तरह से पेश किया गया, पास किया गया, उसे थोपा जाना ही कहेंगे। तो 3 तारीख देखी, 26 नवंबर, 20, 28 जनवरी भी देखा, 26 जनवरी भी हमने देखा। इसी स्थान से और दिल्ली के चारों ओर से आपने सारे कार्यक्रम कवरेज किए हैं। सबसे अगर अहम इस आंदोलन को योगदान रहा है तो जो 3-4 लोग जो इस आंदोलन को, जिन्होंने गोदी मीडिया से हटकर रवीश जी की बात करें, आप अजीत अंजुम जी की बात करें या संदीप चौधरी की बात करें, ऐसे 4-5 चेहरे थे जिन्होंने बेबाकी के साथ इस आंदोलन की सच्चाई को सामने रखा। आज थैंक्स है सोशल मीडिया का, अगर ज़माना नहीं होता तो हो सकता है ये आंदोलन की सच्चाई दफन हो जाती। उस 3 तारीख की लखीमपुर की घटना अगर सोशल मीडिया नहीं होता, वो वीडियो 10 सेकंड का नहीं होता, अगर वो वीडियो 5 जिस तरह से इस तानाशाह सरकार ने उस नेटवर्क को जाम कर दिया था, 3 बजकर 3:30 बजे पूरा लखीमपुर की बात कर रहे हैं, लखीमपुर की उस तिकोनिया में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद जिस तरह से पूरा सोशल मीडिया को जो नेटवर्क था सब बंद कर दिया। 5 तारीख को सच्चाई सामने आती है और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ गई। वो 5 और 10 सेकंड की वीडियो जिसके आगे मैं चल रहा हूँ और थार गाड़ी मेरे पीछे मुझे रौंदते हुए जाती है, वो मंजर जिस व्यक्ति ने देखा, उसके बाद जो तथाकथित गोदी मीडिया था वो पता नहीं कहाँ चला गया। सच हम कहना चाहते हैं, ये आंदोलन सच के पिलर पर खड़ा था। इस आंदोलन के अंदर लंगर भी लगे, इस आंदोलन के अंदर साधु संतों ने भी हिस्सा लिया, इस आंदोलन में सामाजिक लोगों ने भी हिस्सा लिया, इस आंदोलन में कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। ये एक अलग विविधता वाला आंदोलन था, जिस आंदोलन के अंदर पूरे देश के सभी वर्गों के लोग थे और सभी धर्मों के सांस्कृतिक और धार्मिक और सामाजिक लोगों ने हिस्सा लिया। ये इसकी सच्चाई का सबसे बड़ा पिलर था अंजुम जी। और इस आंदोलन के 1 साल के अंदर 700 से ज़्यादा वो बुजुर्ग नौजवान, किसी बेटे का बाप गया, किसी बहन का पति गया, वो विधवा हुई। इन 700 में बहुत सारी हमारी बहनें विधवा हुई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए और बहुत सारे बाप के बेटे चले गए जिनका इकलौते बेटे थे। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं जानता, 2 लोगों को जानता हूँ। एक नवरीत जो अकेला था, अपने बाप का बेटा, वो शहीद हुआ। और एक 3 तारीख की घटना के अंदर जब मेरे साथ शाना बाशाना जो चल रहे थे, उनमें एक लवप्रीत था जो अकेला 2 बहनों का भाई था। बहुत विदेश में शायद नौकरी लग गई थी, ऐसा कुछ था। हाँ, उनका बैंड आ गए थे, जो बाहर जाने की औपचारिकता है, आईलेट्स पास कर चुका था। तो ये सब चीज़ें बहुत कीमत चुकानी पड़ी है इस छोटी सी माफ़ी के लिए। एक साल बाद जो माफ़ी मांगी गई है, उस माफ़ी के लिए बहुत कीमत चुकाई है इस देश के किसानों ने, अन्नदाता ने। और ये 3 कानून वापस कर आज देश के किसान को 1 साल के अंदर लगा के शहादतें जाया नहीं जाती। अब एक बात, हालांकि इसका जिक्र थोड़ा सा जगह दीजिएगा, इसका जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में भी किया और जिसका जिक्र लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र तेजिंदर विर्क कर रहे हैं, जिसमें ये बाल बचे। और ये सच है कि वो वीडियो 30-40 सेकेंड का नहीं आया होता तो शायद जो मीडिया का बहुत बड़ा तबका किसानों को ही आतंकवादी और किसानों को ही गुंडा मवाली साबित करने की कोशिश में जुटा था, उस कोशिशों को, उन साजिशों का खुलासा तब हुआ जब 35-40 सेकंड का वो वीडियो आया, जिसमें थार गाड़ियों के साथ, थार पहली गाड़ी थी, बाकी 2 गाड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से किसानों को कुचला गया। और उसके बाद ये जिंदा वापस लौटे, अस्पताल में रहे, आज यहाँ हैं उसी मोर्चे पर जिस मोर्चे से इन्होंने यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की शुरुआत की थी कुछ नेताओं के साथ। अब चूंकि जिक्र 700 लोगों की मौत का, शहादत का, किसानों का,
की शहादत का। मैंने गाजीपुर बॉर्डर पर फांसी से फंदे पर लटके किसान को भी देखा है, एक टॉयलेट में, आपको याद होगा कश्मीर सिंह कश्मीर सिंह थे। रुद्रपुर इलाके की 2 जनवरी की घटना है, बिलासपुर रामपुर जनपद के हैं। 2 तारीख की घटना है, सुबह की 7 बजे की। कश्मीर सिंह ने फांसी का फंदा लेकर चूमा था, फांसी का फंदा। इन 3 चिट्ठी थी उनकी। वो मुझे याद इसलिए है कि संयोग से मैं भी 4 बजे 5 बजे सुबह आता था और मैंने अपने सामने उनकी लाश उतरते देखी और उनकी चिट्ठी, वहाँ सब लोग थे, ये भी थे, पंजाबी में चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी का तर्जुमा किसी ने बताया, मैंने सुना था, प्रधानमंत्री को लिखी गई थी और बहुत सारी चिट्ठियाँ लोगों ने लिखी। इनसे बात करने से पहले सुबह के वीडियो में भी जिक्र किया, आज दैनिक भास्कर में कुछ बच्चों के हवाले से उनकी हस्तलिखित कुछ बातें कही गई है, जो बच्चे जिनके पिता किसान थे, जिनकी मौत हो गई, चाहे खुदकुशी की, चाहे हादसे के शिकार हुए, लेकिन हाँ उनकी जान गई किसान आंदोलन में। उन बच्चों ने लिखा, पापा अब तो आ जाओ। और जैसे किसी बच्चे ने लिखा, पापा ज़मीन बचाने गए थे, वापस नहीं लौटे, उनकी बहुत याद आती है। मेरी हर खुशी में मेरे पापा साथ थे, मेरा साहस थे, मेरी ताकत थे, अब क्या होगा। किसी ने लिखा कि पापा आप तो चले गए, हमारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। पापा मेरे कहाँ खो गए, मेरे पापा का क्या कसूर, उन्हें क्यों मारा। ये किसी और बच्चे ने लिखा, अलग अलग बच्चों ने लिखा है, पापा ने जान देकर ज़मीन बचाई, अब खेती कौन करेगा। कितनी बड़ी बात एक मासूम बच्चे ने लिखी और ये सब की हस्तलिखित है, दैनिक भास्कर में छपी है। एक बच्चे ने लिखा, बस अब किसी के पापा शहीद ना हो, आई मिस यू पापा। ऐसे बच्चों मांगे तो पूरी हुई, हमारा क्या होगा, मिस यू पापा। जब 19 तारीख को ये कहा गया कि कानून वापस लेंगे, 1 साल बाद, इतनी मौतों के बाद, इतने संघर्ष के बाद, अगर वापस ही लेना था तो 10 दिन 20 दिन बाद भी लिया जा सकता था, जब लगा कि किसान आंदोलनरत। लेकिन बच्चों की ये लाइनें, ये पंक्तियां पढ़ते वक्त बार बार मैं सिहरता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी राष्ट्र के नाम 20 मिनट के संदेश में एक बार भी अफसोस व्यक्त नहीं किया उन किसानों की मौतों पर। और उस दिन तो छोड़िए, 1 साल में कभी प्रधानमंत्री ने अफसोस व्यक्त नहीं किया, न कृषि मंत्री ने किया, उल्टे किसानों को गालियां देते रहे, साजिश करते रहे, किसानों को बदनाम करते रहे। तेजिंदर सिंह विर्क यहाँ है, एक बार थोड़ा मैं पीछे स्टेज दिखाऊंगा। वो स्टेज मैं थोड़ा सा पीछे हटिएगा आप। वो स्टेज इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि जब कोई आंदोलन अपने आगाज से अंजाम तक पहुँचता है तो आगाज की भी बात होनी चाहिए और अंजाम की भी। अंजाम ये कि यह आंदोलन आज कामयाब हुआ, ये रुकेगा, आज कामयाब इस मायने में हुआ कि मोदी सरकार ने वो फैसले वापस लिए, कृषि कानूनों को वापस लिए, जिस कानून की हिमायत में 1 साल से बीजेपी हर तरह की कोशिश करती रही। यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, गांवों शहरों में जाओ, किसानों को समझाओ कि कितना फायदे का है, और मनोहर लाल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री डंडे लेकर निकल पड़ो, जैसे का तैसा करो, ये भी कहा। तो ये जो स्टेज है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि शायद मुझे लग रहा है 1 या 2 दिसंबर रहा होगा कि मैंने यहां देखा था, आप सब लोग खुले आसमान के नीचे थे। सुबह सुबह मैं आया था 4 बजे और जो एसडीएम था वो ऊपर क्या कहें, टेंट के लिए कुछ लगाने नहीं दे रहा था, और आपने कहा कि अब रात भर। मैंने देखा यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग रात भर, उस जाड़े की रात में, ठंड में, खुले आसमान के नीचे सोए। तो इतना लंबा संघर्ष, इतने बच्चों की ये लाइनें, आप खुद गुजरे उससे, इतने किसानों की मौत, उसके बाद लगता है जीते, लेकिन बहुत कुछ खोया। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं कहना चाहता हूं कि लखीमपुर के नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, और आज अगर कानून वापस हुए हैं, मैं मानता हूँ कि लखीमपुर की घटना शायद ना होती तो आज सियासी ज़मीन ना खिसकती सरकार की, तो हो सकता सरकार आज भी हट में होती। इस देश के अंदर हर आंदोलन को, हर संघर्ष को सियासी पैमाने से नापा जाता है। आज उत्तर प्रदेश के सियासी चुनाव मुद्दा है, उसमें नफ़ा और नुकसान को आंका जा रहा है, ना कि इस देश के उस बच्चों की जो दर्द है, जो आपने चिट्ठी में बयां किया है। अगर जरा सी भी नैतिकता और दर्द होता, उस कातिल को अपने बगल में खड़ा कर लखनऊ की रैली में खड़ा नहीं करते। वो कातिल आज भी उस गद्दी के ऊपर विराजमान नहीं होता जो आज दोषी है उन बहनों का
उस नौजवान सैनिक का, नक्षत्र सिंह के लड़के का, जो नक्षत्र सिंह शहीद हुए हैं, जो सेना के में है और बॉर्डर पर इस देश की रक्षा कर रहा है, उस नक्षत्र सिंह का दोषी आज भी सरकार में हो, कहाँ आंसू, वो नक्षत्र सिंह 62 साल उनकी उम्र थी, अगर मुझे ठीक से याद है। और उस वीडियो में सबसे पहले एक बुजुर्ग सरदार उस थार गाड़ी की बोनट पर पलटते हुए दिखते हैं जब गाड़ी तेजी से रौंदती है। उस वीडियो को कम से कम 20 बार मैंने देखा और हर बार सोचा कि क्या ये बुजुर्ग और क्या इस गाड़ी में बैठे लोग और क्या ये सरकार और क्या ये सरकार की मंशा कि वो मंत्री आज भी कायम है। मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करने में पसीने छूटे तब गिरफ्तारी हुई जब सुप्रीम कोर्ट के हंटर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी 12 घंटे की आवभगत के बाद, उसी का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सरकार में आज भी गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर टेनी कायम है, टेनी पुत्र सलाखों के पीछे है। तो आपने जिक्र किया पिछले साल का, मुझे याद है वो 4 तारीख की सुबह, 3 तारीख को हमने इसी रोड के ऊपर इस रोड को बंद किया था और 4 तारीख की सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे होंगे, मैं कंबल लेकर बैठा था और आप इधर से गुजर रहे थे। मेरे पास वो आपके फ़ोटो मेरे साथ, मैंने सेल्फी ली थी। मैंने आपको पहचाना कि एक ईमानदार पत्रकार सुबह 4 बजे सड़क पर घूम के किसानों की दर्द को सुन रहा है, तो मैंने आपसे बात किया था। मुझे याद है वो दिन भी याद आ गया, रोड क्रॉस कर रहे थे। और हाँ, रोड क्रॉस अब सुबह 4 बजे का समय था और वो दिन भी था जिस दिन 5 तारीख की शाम को हम खुले आसमान के नीचे देश का अन्नदाता बैठा था और जालिम हुक्म के जो हुक्मरान थे वो हमें तिरपाल भी नहीं डालने दे रहे थे। वो दिन भी हमने देखे हैं। बड़ी तशद्दुद हुई है इस 1 साल के अंदर, लेकिन इन संघर्षों के अंदर हमेशा कुर्बानियाँ हुई हैं, देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ हुई हैं और ये कुर्बानियाँ जो जिन लोगों को भी शहादतें हुई हैं वो अमर हुए हैं। मौत तो आनी है अंजुम जी, आज नहीं तो कल हमें मरना निश्चित है, लेकिन एक एक्सीडेंट होकर रोड के किनारे मर जाना और एक संघर्ष के अंदर शहीद हो जाना, ये बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो आंदोलनों के अंदर शहीद होते हैं, जिनको शहादत का तकमा मिलता है। आज वो 700 किसानों को शहादत सलाम हैं, वो हमेशा इस देश के हर किसान के दिल के अंदर अमर रहेंगे। और इस आंदोलन की जब बात होगी, जब इतिहास आने वाले बच्चे 50 या 100 साल बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा, तो नक्षत्र सिंह का भी जिक्र होगा और नवरीत का भी जिक्र होगा, फिर एक एक उस बहनों का भी जिक्र होगा जो कुचल दी जाती हैं। ये सब इतिहास है और इतिहास उन तथा कथित जो लोग हैं उन लोगों को भी माफ़ नहीं करेगा। थोड़ा पीछे हटे। देखिए, जब इतिहास का जिक्र किया थोड़े भावुक भी हो रहे और मैं भी वो चिट्ठी पढ़ते वक्त भावुक होता हूँ और उन घटनाओं को याद करते वक्त जो मैंने देखा है, चाहे किसी किसान की खुदकुशी हो या खुदकुशी की तस्वीरें हो या वैसी चिट्ठियाँ हैं, वैसी चिट्ठियाँ मैंने कई बार पढ़ी है। पंजाबी में लिखी चिट्ठी किसी से हिंदी में अनुवाद करके वो जिक्र कर रहे हैं उस दौर का। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से लगातार लामबंदी रही, जिस ढंग से इस आंदोलन के खिलाफ एक पूरी मुहिम चली और उसके बाद आज कामयाबी मिली। तो आज तो कहेंगे कि एक कामयाबी का दिन है। अब यहाँ से आगे एमएसपी की दूसरी लड़ाई की तरफ आप जा रहे हैं और वो इससे ज़्यादा बड़ी और मुश्किल लड़ाई है। नहीं अंजुम जी, मैं आपसे ये बात नहीं सुनना चाहता था। आप या तो दुरुस्त करिए इसे, क्योंकि आपके मुंह से दूसरी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये पहली लड़ाई थी, एमएसपी पहली लड़ाई थी, 3 कानून दूसरी लड़ाई थी। एमएसपी 3 दशक से इस देश का किसान एमएसपी मांगता रहा और स्वामीनाथन आयोग इसी वजह से बना। स्वामीनाथन आयोग पर झूठे 2014 के चुनावों में के अंदर झूठी घोषणाएं हुई और 2017 भी आपने कवर किया होगा शायद, हम ही इसी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हमने संसद लगाई थी 2017 में भी 26 नवंबर को, और 2018 में 19 नवंबर को हमने इसी दिल्ली के अंदर देश का किसान आया था, आपको याद होगा। इसी एमएसपी को लेकर 2 कानून बनाए थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.5 गुने का गारंटी और कर्ज माफ़ी। ये बड़ा मुद्दा था ये देश के किसानों का। इससे ध्यान भटकाने के लिए कि एमएसपी की बात ना छिड़े, 3 कानून आ गए। आज एमएसपी का जिन बोतल से बाहर निकला है। अब इस जिन को बिना किए जिन अंदर नहीं जा सकता। देश का किसान जान गया एमएसपी क्या है। एमएसपी के ऊपर आप झूठ नहीं बोल सकते। और आज आम सर्वे जो हो रहे हैं उस सर्वे के अंदर ये बात हो गई, लगभग 65 से 70% लोग कह रहे हैं कि एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी हमारा अधिकार है। तो एमएसपी का मुद्दा पहला है। 3 कानून तो थोपे हुए थे, ये कहीं किसानों की समस्या नहीं थी तो लाकर समस्या बना दी गई थी। तो 3 कानून हैं, एमएसपी है और जो मुकदमे हम पर लगे हैं, हम पूछना चाहते हैं मुकदमे हमने हिंसा की
हम कहीं उपद्रवी थे, हम क्यों वो मुकदमे हम पर लगे? हमने मैंड का झगड़ा नहीं था, हमारा बंटवारे का झगड़ा नहीं था, वो मुकदमे हम पर 3 कानून के आंदोलन के दौरान लगे हैं। अगर 3 कानून माफ़ हुए हैं, अगर वो सही नहीं थे, तो फिर मुकदमे भी माफ़ होने चाहिए। मुकदमे भी पूरे देश के लाखों किसानों पर, हमने अपनी शहादतें भी दे दी, अपनी नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं की शहादतें भी दे दी, और हम लाखों लोगों के गलों के अंदर मुकदमों का हार पहनाकर अपने घर में जाएंगे, तो आने वाला जो नस्लें हैं वो इस देश के किसानों को माफ़ नहीं करेंगी कि हमारे नौजवान और बुजुर्ग जेलों के अंदर सड़ें, और ये कहेंगे कि आपने एक आंदोलन में गए थे तो क्या लेकर आए। ये बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर सरकार चुप है। आंदोलन में गए थे, क्या लेकर आए, ये कहना शायद ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ लेकर जा रहे हैं। उन कानूनों की वापसी, जिन कानूनों को नाक का सवाल मोदी सरकार ने बनाया, वो कानून वापस होना, और 1 साल तक यहाँ बैठकर, सड़क पर बैठकर वापस कराना बड़ी बात नहीं है। अब 2 बात इन्होंने कही, तेजेंद्र सिंह विर्क ने, इतिहास का जिक्र। आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया। अब भी अगर आप 125 साल का इतिहास देखते हैं इस देश का, तो आज से 113 साल पहले, 114 साल पहले 1907 में भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने एक आंदोलन छेड़ा था। अंग्रेजों के ज़माने में कृषि कानूनों के खिलाफ तब भी 3 कानून थे, और 9 महीने वो आंदोलन चला, और उसके बाद अंग्रेजों को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। 113 साल बाद 1907 के 2021 में देखें तो आंदोलन 12 महीने चला, लेकिन सरकार ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। इतिहास में तो ये दर्ज हो गया। अब बात है एमएसपी की, जो इन्होंने कहा, मैं लगातार पश्चिमी यूपी अलग अलग इलाकों में हूँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। एक किसान अब एमएसपी जानता है, एमएसपी की बात करता है, और एमएसपी पर सवाल करता है। ये इस आंदोलन की बड़ी कामयाबी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अब आपकी मांग है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, किसी ज़माने में ये मांग मनमोहन सिंह से नरेंद्र मोदी ने खुद की थी 2011 में। अब ये मांग को आगे सरकार को इसके लिए मजबूर करने के लिए क्या आप बैठे रहेंगे, ये सवाल है, या 29-30 को अगर कानून वापस हो जाता है संसद में, एक वैधानिक तरीके से जो तरीका है संसद में कानून वापसी का, उसके बाद वापस लौटेंगे, फिर संवाद का सिलसिला रहेगा? नहीं, देखिए, 2 चीज़ें हैं कि कानून वापस हो गए। प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा कर दी है तो वो घोषणा भी एक उसको कानूनी रूप ही माना जाएगा, क्योंकि वो कैबिनेट से पास हो गया, 29 में हो जाना है। अब तारीख तय होगी, तारीख हाँ वेब हो गया, सब कुछ वो हो गया। लेकिन जो बड़ा था सवाल, जो 3-4 मुद्दे और थे जो लगा, हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी, उस पे हमने जो है कहा था कि कम से कम बैठ के बात होनी चाहिए। सरकार और किसान जो है एक दूसरे का अंग हैं, तो उनको बैठ के चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कमेटी की बात की है, लेकिन कमेटी का समय क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उस कमेटी के सदस्य कौन होंगे, उसमें कौन क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें तो आखिर में अल्टीमेटली गोल राउंड टेबल पर बैठ के ही होंगी। जब तक संवाद किसान और सरकार के बीच में नहीं होगा, तब तक ये कैसे पता हम अपने देश के जो करोड़ों किसानों की निगाहें एसकेएम संयुक्त मोर्चा के नेताओं पर है, और भरोसा भी किया है उन्होंने, और एकता दिखाई है सबसे बड़ा इस आंदोलन के अंदर, संयम दिखाया, हिंसक रहे, कहीं हिंसक नहीं होने दिया। तो उन किसानों का जो है, जहाँ इतनी बड़ी आपने कहा कि जीत का उन्होंने सहरा बांधा है, तो उसके अंदर एक ये भी उनके आंखों के सामने एक उनके दिमाग में है कि जो हमारे एसकेएम के लीडर हैं वो आखिरी एमएसपी पर क्या फैसला लेंगे। तो कल 27 तारीख को एसकेएम की मीटिंग है संयुक्त मोर्चे की सिंगू बॉर्डर पर, एसकेएम के लीडर बैठकर आगे की रणनीति, 29 तारीख का कार्यक्रम जो है उस पर क्या रहेगा स्टैंड, ये कल ही तय होगा। लेकिन आंदोलन अभी चलेगा जब तक सरकार इन मुद्दों पर बैठकर किसानों के साथ कोई सकारात्मक हल नहीं निकालेगी। चलिए, ये अब किसानों की तरफ से, किसान मोर्चे की तरफ से जो कल संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी उसमें तय होगा। मैं ये जानना चाह रहा था, 3 अक्टूबर की जो घटना हुई लखीमपुर खीरी में, जिसके शिकार आप भी हुए, उस हिंसा के या गाड़ियों से कुचले जाने की घटना, उसके बाद आप गाजीपुर बॉर्डर पहली बार आए हैं या पहले भी आए? मैं जिस दिन 19 तारीख को यहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, तो मैं जाता हुआ नतमस्तक होकर इस बॉर्डर से गुजरा था। इस बॉर्डर पर अपना शीश झुका कर गया था, मुश्किल से चलता चलता 5 मिनट की रुका, लेकिन आज मैं पहुंचा हूं। ये मेरा एक
मेरे लिए ज़िंदगी का खुशी का दिन है कि मैं आज सब लोगों के प्यार और आपके आशीर्वाद, दुनिया ने मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं की वजह से मैं आपके बीच हूँ और आज इस मोर्चे में फिर संघर्ष में चल इनके रहा। चेहरे पर जख्म के निशान अभी भी हैं और मैं जब ये हाथ में भी जख्म के निशान हैं और मैं जब मेदांता हॉस्पिटल 5 तारीख को शायद मैं देखने गया था तब इस स्थिति में नहीं थे कि बात कर पाते। पूरे जिस्म पर, चेहरे पर, जिस्म पर जख्म के निशान थे। ऊपर वाला, मैं बार बार कहूँगा, ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी थी, इनके गुरुओं का आशीर्वाद था कि बच गए। अब यहाँ जो इस स्टेज पर शुरू से मैंने देखा कि 5, 7, 10 लोग शायद उपवास करते थे, रिले हंगर स्ट्राइक, वो सिलसिला अभी भी है? नहीं, वो वो लगभग 23 दिसंबर से शुरू हुआ था और मार्च अप्रैल तक चला। अप्रैल के बाद फिर संयुक्त मोर्चे ने उसे दूसरा रूप से बदल दिया था, अब नहीं चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पीछे स्टेज है और आज बहुत दिनों बाद मतलब मुझे लगता है 1-1.5 महीने बाद, बीच बीच में जब भी राकेश टिकैत या किसान नेता यहाँ कॉल देते हैं, लोग आते हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद एक बार फिर से ऐसी रौनक दिख रही है जैसी रौनक जनवरी फरवरी में यहाँ दिखती थी। यहाँ से लेकर पीछे 700-800 मीटर तक और इधर राकेश टिकैत जहाँ बैठते हैं वहाँ तक लगातार किसानों के जत्थे हैं जो पश्चिमी यूपी और तराई के इलाके से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि आज 26 नवंबर है, सालगिरह उस तारीख की जिस तारीख को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आकर जमे थे, बैठे थे, डटे थे। आज फिर एक मांग के साथ कि हमें एमएसपी चाहिए, बाकी कुछ और मांग। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जो किसान हैं, अब यहाँ ये लड़ाई कब तक होगी, एमएसपी को लेकर संयुक्त मोर्चा कल अपने फैसले में क्या कहता है, सरकार से संवाद को लेकर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, ये सब अभी वक्त बताएगा, उससे पता चलेगा। पहली जानकारी ये ज़रूर है कि 29 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। शायद शुरुआती 2 दिनों के भीतर कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। शुरुआत मैंने गाजीपुर बॉर्डर से की थी, सुबह टिकरी बॉर्डर की का वीडियो आपको दिखाया, सिंघू बॉर्डर भी गया, वापस फिर गाजीपुर बॉर्डर से इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। फिर मुलाकात होगी। किसानों के आंदोलन के हर पहलू को मेरे वीडियो पर आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।